क्या है, और इस कार्यक्रम में अब आपको सीधे लिए चलते हैं। एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व, दूरदर्शी व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय ज्ञान में, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्वास ही नहीं रखते हैं, अपितु उसको एक मुख्य धारा में भी लाने का सपना संजोए हुए हैं। सोनोवाल जी से पहले भी, क्योंकि पहले भी इस प्रांगण में हमें आप हमें आशीर्वाद दे चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, और उसके बीच भी आपसे कई बार वार्ता हुई है, और आपका यही एक सपना है कि आयुर्वेद और आयुष परंपराएं जो हमारे विज्ञान है आयुष के अंतर्गत, और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन इस संस्कृति से, इस धरा से जुड़ा हुआ आहार है विशेष रूप से, उसको आगे लाना है, उसको व्यापक स्तर पर एक संदेश पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को देना है कि हमारा जो आहार है, हमारा जो पारंपरिक जो आहार है, हमारा जो विहार है, उसको हम आगे लाएं, ताकि हमारा जो आने वाला यूथ है, हमारा जो युवा है, वो आज जिसके आहार और विहार दोनों पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनको हम पुनः उस रास्ते पर, उस प्राचीन परंपरा पर और प्राचीन संस्कृति और प्राचीन आहार पर लाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और समाज और राष्ट्र स्वस्थ हो सके। ऐसी आपकी कल्पना है। आपको सर बहुत बहुत साधुवाद और पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच आज राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी आज उपस्थित है, मंच पर विराजमान है। मैं रघु शर्मा जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन पूरे संस्थान की तरफ से और आयुष मंत्रालय की तरफ से करता हूं। सर, जब जब संस्थान को आपकी आवश्यकता पड़ी है, आपको छोटा सा बुलावा भी हमने दिया है, आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया है और हमें अनुग्रहित किया है। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर का राजस्थान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को और आयुष मंत्रालय को भरपूर सहयोग हमें मिलता है, चाहे वो कोविड का समय हो। यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सर की कृपा से ही हुई थी। मैं आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके माध्यम से ही हमें बहुत सारे कोविड के लिए गैजेट्स और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हुई थी। सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक ऐसी आज शख्सियत मंच पर विराजमान है जो हमारे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री के रूप में यहाँ विराजमान है, डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी। आप एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। आप शिक्षा की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से आप आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रख्यात चिकित्सक हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन और कार्डियोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, और आप एक बहुत मशहूर चिकित्सक और समाज सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में और भारतवर्ष में विख्यात हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस पुण्य भूमि में। मैं संस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच यहाँ के स्थानीय सांसद श्री रामचंद्र जी बोरा उपस्थित हैं। बोरा जी का हमेशा हमें सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव मिलता है, और जब भी हमें बोरा जी के किसी सहयोग की या किसी आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, आप सदैव सुलभ रहते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। बोरा साहब, आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी का, सचिव
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और आपके माध्यम से और मंत्री महोदय के माध्यम से मैं भारत सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आयुर्वेद दिवस के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो जिम्मेवारी हमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मनाने की दी गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस संस्थान को के ऊपर विश्वास किया गया और इस संस्थान को ये जिम्मेवारी दी गई। हम आपके बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हैं। मेरे इस मंच के ऊपर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के इस राष्ट्रीय मंच के ऊपर उपस्थित हैं श्री प्रमोद कुमार पाठक जी। आप आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में विराजमान हैं और आपका हमेशा सानिध्य, सहयोग और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रति आपका स्नेह हमेशा परिलक्षित होता है और आप आयुर्वेद के विशेष प्रेमी हैं। हमारे भारतीय जो साहित्य है उसके विशेष प्रेमी हैं, विशेष रुचि रखते हैं और इसीलिए आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की और आयुष जो पद्धतियां हैं उनको आगे बढ़ाने की आप बात करते हैं। आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सर। हमारे इस मंच पर आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद के सलाहकार वैद्य मनोज नेसरी जी उपस्थित हैं। मैं मनोज नेसरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वान हैं और आयुर्वेद की जो नीति निर्धारण है, किसी भी तरह का नीति निर्धारण है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, आपका उसमें योगदान, बहुत जबरदस्त योगदान उसमें रहता है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच इस मंच पर, इस पंडाल में बहुत सारे बहुत वरिष्ठ जन जो यहाँ के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं, पूर्व निदेशक रहे हैं, पूर्व कर्मचारी रहे हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी जो गुरुनाम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं और सबसे मेरा ख्याल इस पंडाल में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति अगर कोई है इस संस्थान की दृष्टि से तो आप हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं गिरधारी लाल शर्मा जी का स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर अब्दुल वदूद जी जो कि हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है उसके आप डायरेक्टर हैं, आपका सर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी हमारे TCIM के पूर्व अध्यक्ष, वैद्य रघुनंदन शर्मा जी, वैद्य त्यागी जी और जितने भी वरिष्ठ यहाँ पधारे हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं यहाँ के हमारे आयुष मंत्रालय के बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी विशेष रूप से यहाँ पधारे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम में संपूर्ण सहयोग देने के लिए यहाँ पधारे हैं। उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत की इसी कड़ी में मैं यहाँ जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा मेडिसिन है और उसके डायरेक्टर मैडम मीना कुमारी जी का और जो हमारे नेशनल जो ये हमारा CCRS जो हमारे डायरेक्टर हैं श्रीकांत जी DG और DG CCRS सिद्धा के DG, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ नाम उच्चारण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं सभी का, आप सभी का जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ के जितने मेरे प्राध्यापक हैं, यहाँ के डीन्स हैं, यहाँ के प्रो वाइस चांसलर और यहाँ के रजिस्ट्रार, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के कर्मचारी और बाहर से सभी पधारे हुए अतिथिगण और सुरक्षा में लगे हुए सभी सुरक्षा प्रहरी, उन सबका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन दिल की गहराइयों से करता हूँ। मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ हमारे मीडिया कर्मियों का, जो मीडिया के जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ पधारे हैं सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जहाँ तक संस्थान के परिचय की बात है, संस्थान का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में मैं मंच को ये बताना चाहूँगा कि इस संस्थान की यात्रा बहुत गौरवमयी और बहुत
की बढ़िया यात्रा इसकी रही है। ये संस्थान सन 1976 में 7 फरवरी के दिन इसको भारत सरकार ने अधिकृत किया था, एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में स्थापित किया था। उससे पहले ये संस्थान एक महाविद्यालय के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित था और उसी को आगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में स्थापित किया। मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रदेश का बहुत धन्यवादी हूँ कि राजस्थान सरकार ने और राजस्थान प्रदेश ने ये संस्थान और ये भूमि इस संस्थान के लिए जो दी है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से राजस्थान सरकार का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। 1976 से 2020 तक के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में अपना कार्य करता रहा और दिनों दिन अपनी उन्नति और तरक्की जो है ये करता रहा। और 2020 में एक महत्वपूर्ण दिन आया और वो महत्वपूर्ण दिन आज का ही है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले धर्ममंत्री त्रयोदशी के दिन ही इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद विश्वविद्यालय के रूप में लोकार्पण पिछले वर्ष किया था। सर, मैं मंच से निवेदन करूंगा कि आज ये संस्थान मानद विश्वविद्यालय के रूप में अपना 1 वर्ष पूरा कर रहा है और इस 1 वर्ष में इस संस्थान ने सभी तरह की जो एडमिशन्स हैं वो पूर्ण कर ली हैं। सारे कोर्सेज में एडमिशन विश्वविद्यालय की तरफ से, मानद विश्वविद्यालय की तरफ से हो चुकी हैं और परीक्षाओं का क्रम भी इस विश्वविद्यालय में हो चुका है। और मानद विश्वविद्यालय के जो स्थापन के बाद हमने 6 नए विभाग भी यहाँ पर स्थापित किए हैं और 6 नए विभाग जो हैं बिल्कुल नए विभाग हैं जो भारतवर्ष में या विश्व में कहीं भी नहीं चलते हैं। ऐसे 6 विभागों की स्थापना हमने यहाँ पर की है और उन विभागों में बहुत जल्दी हम उसमें प्रवेश भी छात्रों के लिए करेंगे और ये यहाँ से निकलने वाले जो छात्र होंगे वो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होंगे। जो हमारे सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है कि हमारा युवक, हमारा भारत, हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। ऐसे ही कोर्सेज को हमने डिजाइन किया है, उसमें हम प्रवेश जो है बहुत शीघ्र करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान ने जो इसके तरक्की के आयाम हैं उसमें उसके अंतर्गत यहाँ पर जितनी एक्रेडिटेशन NABH एक्रेडिटेड है, ये संस्थान NAC से एक्रेडिटेड है, यहाँ की लेबोरेटरी NABH से एक्रेडिटेड है। हमारा जो हॉस्पिटल का किचन है वो FSSAI सर्टिफाइड है। हमारी जो फार्मेसी है वो GMP सर्टिफाइड है। हम आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और अभी बिल्कुल उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, उस काम को हमने करने का एक निश्चय किया है और आयुष मंत्रालय के आशीर्वाद से वो नोडल एजेंसी का जिम्मा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को दिया गया है और मैन्युस्क्रिप्ट पे हम जो आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट है उससे पूरे इंडिया की जो आयुर्वेद पे पूरे भारतवर्ष की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उस पे हम काम कर रहे हैं और आज कुछ पब्लिकेशन उसकी हम आप महोदयों के हाथों से रिलीज भी करवाने वाले हैं। तो जयपुर में अभी आप कार्यक्रम को देख रहे थे। दरअसल पूरे देश भर में आयुर्वेद